जब से भारत की सत्ता पर केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर विराजमान हुए हैं, तब से शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा रहा होगा जहां काम ना हुआ हो, जिस क्षेत्र के बारे में पीएम मोदी ने और उनकी टीम ने सोचा ना हो। अभी भी करीब 1 साल है नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए, लेकिन अभी ही नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता को अपने कार्यकाल में इतना कुछ दे दिया है कि गिन पाना मुश्किल है। आजाद भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शायद इतनी तरक्की कभी नहीं देखी जितने पिछले 9 साल में देखी। स्पेस से लेकर कम्युनिकेशन और ऑनलाइन पेमेंट के मामले में पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद हो चुका है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से अभी हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी के लिए एक चुनौती बना हुआ है। वहीं इधर भारत में 5G नेटवर्क भी तेजी से देश के हर एक कोने तक पहुंचाया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई के तो क्या ही कहने, डिजिटल क्षेत्र में तो जो क्रांति नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है वो तो शायद दुनिया भर में कोई नहीं ला पाया। डिजिटल पेमेंट में तो भारत दुनिया भर में टॉप पर है और यही है जिसे अमेरिका पचा नहीं पा रहा है। अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कैसे भारत डिजिटली इतना स्ट्रांग बन गया है, क्योंकि एक वक्त था जब दुनिया भर में डिजिटली तो सबसे ज्यादा अमेरिका स्ट्रांग हुआ करता था। डिजिटल पेमेंट वर्ल्ड पर अमेरिका का था कब्जा। एक वक्त था जब भारत में डिजिटल पेमेंट के नाम पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड ही हुआ करते थे, लेकिन भारतीय डेबिट और क्रेडिट कार्ड के कारोबार में अमेरिकी कंपनियां मास्टर कार्ड और वीजा का दबदबा था। मतलब ये कि आप किसी भी बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड लीजिए, लेकिन उसे ऑपरेट करने के काम यही 2 कंपनियां ही करती थीं। मतलब ये कि अमेरिकी कंपनियों का एक छत्र राज था और अपने मन माफिक चार्ज भी वसूलती थी, और तो और भारतीयों के डिजिटल पेमेंट डेटा पर भी पूरा कंट्रोल रखती थी। इन दोनों कंपनियों का डेटा उस समय अमेरिकी सर्वर पर स्टोर होता था। अमेरिका के इस दबदबे को कम करने के लिए भारत ने अपना खुद का रुपे डेबिट और क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कंपनियों का दबदबा भारतीय बाजार पर कम नहीं हो सका। फिर नरेंद्र मोदी का भारत यूपीआई पेमेंट सिस्टम लेकर आया। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की तरफ से विकसित किया गया, और आज के वक्त में हाल कुछ ऐसा है कि अमेरिका भारतीय बाजार में अपनी जगह तलाशता फिर रहा है, लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि भारत में तो बस यूपीआई ही यूपीआई छाया हुआ है। इसका असर ये हो रहा है कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड का मार्केट गिर चुका है। अमेरिकी कंपनियों जैसे मास्टर कार्ड और वीजा का दबदबा भारतीय बाजार से पूरी तरह खत्म हो चुका है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की ही तकनीक है जिसने भारत को इस ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया है और अमेरिका को जमीन छानने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि फिर अमेरिका ने यूपीआई के माध्यम से भी भारतीय बाजार में एंट्री ली। यूपीआई में फिर अमेरिकी एंट्री। हालांकि अमेरिका ने इस क्षेत्र में भी एंट्री की, यूपीआई के माध्यम से भी भारतीय बाजार को कैप्चर करने का पूरा प्रयास किया। यूपीआई में अमेरिकी टेक कंपनी गूगल पे और फोन पे का दबदबा बढ़ा भी था, लेकिन फिर सरकार ने तय किया कि सिर्फ 1 या 2 कंपनियों का कब्जा यूपीआई पर ना हो। इसके लिए फोन पे और गूगल पे के दबदबे को कम करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपीआई प्लग इन सिस्टम लॉन्च किया। क्या है यूपीआई प्लग इन सिस्टम? प्लग इन का मतलब है यूपीआई पेमेंट करने के लिए यूपीआई ऐप जैसे फोन पे और गूगल पे की जरूरत नहीं होगी। इसमें किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये कि किसी भी कंपनी के पास खुद का पेमेंट यूपीआई आईडी होगा जिस पर पेमेंट स्वीकार कर पाएगा। इससे गूगल और फोन पे का दबदबा भारतीय बाजार पर कम हो जाएगा। और देखिए, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार अपने इस प्लान में सफल हो गई है और इस वजह से अमेरिकी कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिकी कंपनियों को अब और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा जिसे भारतीय बाजार को फिर एक बार अपने हाथ में किया जा सके, क्योंकि अमेरिका जो पैंतरा आजमाता है, नरेंद्र मोदी सरकार उस पैंतरे को फेल कर देती है। फिर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है अमेरिका। हालांकि भारतीय बाजार पर कब्जा इसलिए चाहता है क्योंकि इतना वास्ट बाजार अमेरिका को कहीं और मिल भी तो नहीं सकता है। वैसे आप नरेंद्र मोदी सरकार की टेक्नोलॉजी की दुनिया में की गई मेहनत के बारे में, अमेरिका को तकनीकी तौर पर मात देने के बारे में, यूपीआई मार्केट में नंबर 1 होने के मामले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।